वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में समस्या। 23 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराई तो सिलेंडर की डिलीवरी बंद। रायपुर में से 50,000 से ज्यादा ग्राहक। राज्य भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने एलपीजी सत्यापन नहीं कराया है। यही स्थिति देश के अन्य राज्यों में भी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 23 अगस्त तक बढ़ाते हुए इसे आखिरी मोहलत बताया है। इसके बाद तारीख नहीं बढ़ेगी और सत्यापन नहीं कराने वालों को सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होगी। एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल के करीब 70 लाख ग्राहक है। रायपुर में करीब 7 लाख ग्राहकों में से 50,000 से ज्यादा की ई-केवाईसी बाकी है। एजेंसियां एसएमएस भेज रही है। आधार और गैस कार्ड से एजेंसी में 5 मिनट से कम समय में सत्यापन होगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों की सब्सिडी बंद है। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहरबान। प्रदेश भर में अब तक 731.3 मिलीमीटर हुई बारिश। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में सामान्य से 77.8% अधिक वर्षा। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 18 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक औसतन 731.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। यह पिछले 10 वर्षों के औसत यहाँ पर 739.2 मिलीमीटर के मुकाबले 98.9% है। हालांकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का वितरण एक जैसा नहीं है। कुछ जिलों में सामान्य से काफी अधिक वर्षा हुई है, जबकि बस्तर संभाग के कई जिलों सहित कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश सामान्य से पीछे है। सबसे ज्यादा बारिश सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में दर्ज की गई है। नौकरी, निवेश और ऑनलाइन गेम के लालच से भी बचे युवा। एसएसपी ने वीडियो जारी कर किया अलर्ट। कहा, साइबर ठगी से बचने जागरूकता और सतर्कता जारी। बिलासपुर में साइबर अपराधों से बचाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए पुलिस ने साइबर जागृति अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत एसएसपी रजनेश सिंह ने वीडियो जारी कर युवाओं और विद्यार्थियों को साइबर ठगी से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि साइबर ठग लगातार ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब युवाओं को भी फर्जी पहचान और आकर्षक ऑफर का झांसा देकर निशाना बनाया जा रहा है। एसएसपी ने सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से सावधान रहने और किसी भी संदिग्ध लिंक या ऑफर पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है। प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए एनडीएमए ने कसी कमर। टेबल टॉप एक्सरसाइज। 20 अगस्त को होगी मॉक ड्रिल। छत्तीसगढ़ में संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 18 अगस्त को राष्ट्रीय स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज किया गया। वहीं 20 अगस्त को बड़ी स्तर पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सम्मी आबिदी ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे टेबल टॉप एक्सरसाइज सभी प्रक्रियाओं और एसओपी को पूरी तरह से समझे। उन्होंने कहा कि वास्तविक आपदा के समय राहत और बचाव कार्य शुरू करने के लिए यह पूर्वाभ्यास बेहद मददगार साबित होगा। इसे लेकर पूर्व में एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया था। बच्चों की फेवरेट लोटे चोकोपाई पर बड़ा एक्शन। दुर्ग के बाद अब पूरे छत्तीसगढ़ में होगा बैन। प्रतिबंध लगाने की तैयारी। बच्चों की लोटे फेवरेट चोकोपाई को लेकर बड़ी खबर है। दुर्ग में चोकोपाई के पूरे बैच को अमानक पाए जाने के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग ने इसकी बिक्री और भंडारण पर रोक लगा दी है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में इस पर बैन की तैयारी की जा रही है। बच्चों को पसंद आने वाली चॉकलेट और उसके अंदर अगर क्वालिटी का सवाल खड़ा हो जाए तो चिंता होना लाजमी है। मामला दक्षिण कोरिया के लोटे ग्रुप की चोकोपाई से जुड़ा है। भोपाल में हुई जांच रिपोर्ट में NM10DC 2672 ग्राम पैक वाला पूरा बैच अमानक पाया गया है। रिपोर्ट मिलती ही दुर्ग में इस बैच की बिक्री और स्टोरेज पर रोक लगा दी गई है। अब विभाग सैंपल की दोबारा जांच दिल्ली की केंद्रीय लैब से भी कराने जा रहा है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने के लिए कमिश्नर दुर्ग को पत्र भेजा गया है। रायगढ़ में सड़क के लिए कीचड़ में विरोध प्रदर्शन। तीसरे दिन भी ग्रामीणों का आंदोलन जारी। 16 साल से सड़क की दुर्दशा। रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक में भालूनारा से रॉबर्टसन तक खराब सड़क के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का आगाज यहां पर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच आंदोलन का एक तस्वीर और वीडियो सामने आया है, जिसमें ग्रामीण कीचड़ में बैठकर अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क खराब होने से उन्हें आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कोरिया के जीरा फूल चावल ने बनाई नई पहचान। एफपीओ मॉडल से किसानों को मिल रहा बेहतर बाजार। कोरिया जिले का पारंपरिक और सुगंधित जीरा फूल चावल प्राकृतिक खेती और किसान उत्पादक संगठन के प्रभावी मॉडल से नई पहचान बना रहा है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा स्थानीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जीरा फूल चावल की पहुंच स्थानीय बाजार से आगे व्यापक स्तर तक बढ़ रही है। कृषि विभाग के उप संचालक राजेश भारती ने बताया कि कलेक्टर रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में कोरिया जिले के एफपीओ से जुड़े 832 किसान प्राकृतिक खेती
पद्धति से जीराफुल धान का उत्पादन कर रहे हैं। किसान खेती में जीवामृत, बीजामृत जैसे जैव आधारित इनपुट का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उत्पादित जीराफुल धान को गुणवत्ता, प्रांगण और बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में विशिष्ट पहचान दिलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। बेमेतरा सीएमएचओ के कथित अभद्र व्यवहार पर एनएचएम कर्मी भड़के, कोंडा गांव में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग। बेमेतरा जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में बीते दिन कोंडा गांव जिला एनएचएम संघ ने प्रदर्शन किया। जिले भर के एनएचएम कर्मचारी और बड़ी संख्या में महिला सीएमएचओ रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बेमेतरा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल पद से हटाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांवड़ यात्रा में महिला पर अटैक, चेहरा जला, 2 बच्चे भी झूठ से बात नहीं करने से नाराज था युवक, बैटरी के केमिकल से हमला। दुर्ग में कांवड़ यात्रा पर जा रही महिला पर युवक ने एसिड दिया जिससे उसका चेहरा झुलस गया। इस दौरान 2 बच्चे भी एसिड की चपेट में आ गए हैं। महिला को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नंदिनी नगर थाना क्षेत्र का है। जांच में सामने आया कि महिला और युवक एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। शुरुआती जाँच में सामने आया कि महिला के बात नहीं करने से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। उसने महिला पर बैटरी का केमिकल फेंक दिया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। छत्तीसगढ़ में 22 आईएएस अफसरों के तबादले, कांकेर, कबीरधाम समेत 5 जिलों को मिले नए कलेक्टर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के प्रशासनिक ढांचों में बड़ा फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के तबादले किए हैं तथा कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, शक्ति, कबीरधाम और मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिलों के कप्तानों को बदला गया है। इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स। सीपीएमजी बोले राखी भेजने पर 10% डिस्काउंट। रायपुर में जल्द खुलेगा 24 घंटे पार्सल बुकिंग कियोस्क। रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने राखी स्पेशल गिफ्ट बॉक्स लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ डाक विभाग परिमंडल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ यह बॉक्स लॉन्च किया है। इसकी कीमत 520 रुपये रखी गई है। बॉक्स में राखी के साथ अक्षत, कुमकुम, बैज, फ्रिज, मैग्नेट की रिंग और 3 पिक्चर पोस्ट कार्ड दिए जा रहे हैं। इसकी बिक्री मंगलवार से विशेष रूप से काउंटर के जरिए शुरू कर दी गई है। साथ ही राखी भेजने वालों को 10 रुपए के व्हाइट प्रूफ एनवलप के साथ 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वहीं पार्सल बुकिंग को आसान बनाने के लिए रायपुर में जल्द 24 घंटे चलने वाला सेल्फ सर्विस कियोस्क शुरू किया जाएगा। कैदियों के लिए बड़ी पहल, ओपन जेल में खुलेगा आईटीआई, फ्री में मिलेगा रोजगार परक प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ में जेलों में बंद कैदियों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। अब ओपन जेल के बेमेतरा में आईटीआई खोलने की तैयारी है, जहां बंदियों को रोजगार से जोड़ने तकनीकी कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास बात यह कि यह प्रशिक्षण बंदियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ कैदियों को प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें जेल से बाहर आने के बाद सम्मानजनक जीवन जीने और रोजगार हासिल करने के लिए तैयार करना है। बालोद कांवड़ यात्रा, बीजेपी ने भूपेश पर राजनीतिकरण का लगाया आरोप। भूपेश बोले भगवान शिव और बजरंगबली भाजपा के कब से हो गए दरबार में सभी बराबर। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक में आयोजित कांवड़ यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक कुंवर सिंह निषाद के शामिल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है, जिस पर भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान के दरबार में सभी बराबर है, वहां कोई भी भेद नहीं होता। भगवान शिव और बजरंगबली भाजपा के कब से हो गए, वे तो भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले से हैं। स्टील कारोबारी मर्डर केस, कंपनी के पूर्व स्टाफ को उम्र कैद, खुद की हत्या की सुपारी देने का था दावा। नार्को टेस्ट में भी यही बताया। अंबिकापुर में 2 साल पहले स्टील कारोबारी अक्षत अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। 21 अगस्त 2024 को अंबिका स्टील इंडस्ट्रीज के मालिक महेश केडिया के बेटे अक्षत अग्रवाल का शव कार में मिला था। अक्षत के सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में कंपनी के पूर्व कर्मचारी संजीव मंडल को गिरफ्तार किया था। आरोपी का दावा था कि कारोबारी ने खुद अपनी हत्या की सुपारी दी थी। इस दौरान आरोपी का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया गया, लेकिन इनमें कोई नया तथ्य सामने नहीं आया। हत्या की असल वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
महापौर आयुक्तों को और कितने मासूमों की बलि चाहिए। खुले नाले में गिरकर 5 साल के काव्यांश की मौत। खेलते खेलते एक मासूम की जिंदगी का यूं खत्म हो जाना महज एक हादसा नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है जिसकी लापरवाही की कीमत अब एक परिवार अपने 5 साल के बेटे को खोकर चुका रहा है। अमलीडीह में खुले नाले में गिरने से मासूम काव्यांश की मौत ने एक बार फिर रायपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जब नाले की स्थिति को लेकर स्थानीय लोग बार बार शिकायत कर रहे थे तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। काव्यांश की मौत ने सिर्फ उसके परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि शहर की उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है जो हादसे के बाद जागने की आदत बना चुका है। डीएसपी ओम प्रकाश सैलरी की 5 से 7% जरूरतमंदों पर करते हैं खर्च। 300 से अधिक लोगों को हैप्पी बर्थडे लिखकर दे चुके हैं कपड़े और सामान। बालोद जिले के नवागांव निवासी ओम प्रकाश सेन वर्तमान में स्पेशल टास्क फोर्स बघेरा दुर्ग में डीएसपी के पद पर पदस्थ है। 2 बार राष्ट्रपति पुलिस वीरता पदक से सम्मानित ओम प्रकाश अपनी मासिक आय का करीब 5 से 7% हिस्सा जरूरतमंदों की मदद पर खर्च करते हैं। उनकी यह सेवा सोशल मीडिया और किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार से पूरी तरह से दूर रहती है। वे जरूरतमंदों को कपड़े और दैनिक उपयोग का सामान पैकेट में रखकर देते हैं। इन पैकेटों पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, जिससे मदद पाने वाले बच्चों को यह किसी उपहार की तरह महसूस हो। अब तक वे 300 से अधिक लोगों तक इस अनूठे तरीके से सहायता पहुंचा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर। भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो स्वतंत्रता दिवस का बताकर शेयर किया, तनाव फैलाने का आरोप। रायपुर में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें दावा किया गया कि धमतरी जिले में भाजपा नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह बीजेपी का झंडा फहराया था, जबकि कार्यकर्ता का कहना है कि यह पार्टी के एक कार्यक्रम का पुराना वीडियो है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पोस्ट को शेयर करते हुए तिरंगे के अपमान की बात लिखी। इसके अलावा कांग्रेस नेत्री डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट पर देशद्रोही लिखा। इन सभी पोस्ट के खिलाफ छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज हुआ है। सीआईएमएस के दंत विशेषज्ञों की बड़ी सफलता। डॉक्टरों ने 38 वर्षीय महिला के जबड़े से निकाली बड़ी रेडिकुलर सिस्ट। दांतों की सड़न और दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज करना कितना गंभीर हो सकता है, इसका उदाहरण सिम्स बिलासपुर के दंत चिकित्सा विभाग से सामने आया है। यहां 38 वर्षीय महिला के जबड़े में पुरानी सड़न और संक्रमण के कारण बनी बड़ी रेडिकुलर सिस्ट का सफल उपचार किया गया। खास बात यह रही कि मरीज का पूरा इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया है। मरीज जबड़े में सूजन की शिकायत लेकर सिम्स के दंत चिकित्सा विभाग पहुंची थी। चिकित्सकों ने डिजिटल एक्सरे और सीबीसीटी की जांच के जरिए बीमारी की पहचान की। जांच में पता चला कि प्रभावित दांत की जड़ के आसपास जबड़े की हड्डी का बड़ा हिस्सा सिस्ट से प्रभावित हो चुका था। अगले साल और बढ़ेगी महंगाई, खाने पीने की चीजें महंगी होगी। रिपोर्ट अल नीनो से मानसून खेती किसानी कमजोर होगी। ईरान अमेरिका जंग से तेल की कीमतें बढ़ेगी। 2027 तक भारत सहित दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ सकते हैं। यह अलर्ट मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जेपी मॉर्गन ने जारी किया है। फर्म ने दावा किया कि अल नीनो से मानसून का कमजोर होगा और खेती प्रभावित होगी। ईरान अमेरिका जंग से तेल की कीमतें बढ़ेगी, साथ ही महंगी खाद के कारण भी महंगाई बढ़ेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2027 की पहली छमाही में ग्लोबल स्तर पर खाने पीने की चीजों के दाम 5% तक बढ़ सकते हैं। 2026 की पहली छमाही में यह आंकड़ा 2.8% पर था। भारत के लिए यह चेतावनी इसलिए अधिक मायने रखती है क्योंकि देश में पहले से ही फर्टिलाइजर काफी महंगा है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने से भारत सरकार पर 3 लाख करोड़ की सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाया, ब्लैकमेल करने पर पति ने गमछे से गला, सड़क किनारे फेंकी लाश। मुंगेली में एक लड़के ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसका वीडियो बना लिया। बाद में फुटेज वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। इससे परेशान होकर पति पत्नी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। मामला छिलपी थाना क्षेत्र का है। दोनों ने युवक को अपने घर बुलाया, फिर दूध में नींद की दवा मिला दी। बेहोश होने के बाद आरोपी ने गमछे से उसका गला दिया और शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुकमा में राजस्थान के 2 तस्कर गिरफ्तार, नमक की बोरियों में छिपाकर ले जा रहे थे 308 किलो गांजा। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उंटा पुलिस ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 308 किलो 280 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मामले में राजस्थान निवासी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1,54,14,000 रुपये बताई गई है। गांजा परिवहन में इस्तेमाल पिकअप वाहन समेत कुल 1,64,49,550 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।
पीरदा तुलसी में बनेगी नई टाउनशिप, जमीन मालिकों को 40% डेवलपमेंट देने का प्रावधान। आरडीए सीईओ अवनीश शरण बोले, दिसंबर तक प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कमल विहार के बाद रायपुर विकास प्राधिकरण आरडीए करीब 16 साल बाद नई नगर विकास योजना लेकर आया है। नवा रायपुर के पास पीरदा और तुलसी गांव की 143 हेक्टेयर करीब 353.4 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित इस योजना में भूस्वामियों को उनकी जमीन के बदले 40% डेवलप्ड लैंड वापस देने का प्रावधान रखा गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस योजना से संबंधित अधिसूचना प्रकाशित की है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने 11 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में इस योजना से संबंधित अधिसूचना प्रकाशित की है। सरकार ने पीरदा तुलसी में नगर विकास योजना बनाने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना से जुड़े भूस्वामियों से दावे आपत्तियां मांगी गई है। 50 एकड़ खेत डूबे, सड़क पर उतरे किसान। तुमा डबरी में 7 से 8 दिन से खेतों में भरा पानी, तहसीलदार ने ड्रेनेज खुलवाकर जल निकासी कराई। महासमुंद जिले में लगातार बारिश के कारण ग्राम तुमा डबरी में करीब 50 एकड़ की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। खेतों से पानी निकासी नहीं होने से परेशान किसानों ने बीते दिन तुमगांव रोड यहां पर परसदा के पास सड़क पर बैठकर करीब 1 घंटे तक धरना दिया। किसानों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार जुगल किशोर पटेल ने पेट्रोल पंप के ड्रेनेज को तुड़वाकर पानी निकासी का रास्ता खुलवाया, जिसके बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। लोरमी जल जीवन मिशन पाइप चोरी कांड, 2 महीने से फरार मुख्य सरगना रायपुर से गिरफ्तार, 6 लाख के पाइप बरामद। मुंगेली जिले के लोरमी में शासकीय नल जल योजना के तहत रखे लाखों रुपए की कीमत के लोहे के पाइप चोरी करने के मामले में लोरमी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को राजधानी रायपुर से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध उर्वरक गोदाम पर छापा, 531 क्विंटल खाद सीज। राजधानी में अवैध उर्वरक भंडारण के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टाटीबंद स्थित नगर गोदाम में छापेमार कार्रवाई के दौरान बिना वैध उर्वरक लाइसेंस के रासायनिक खाद का भंडारण पाए जाने की जानकारी सामने आई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर सीज किया गया है। जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग की टीम ने आमनाका थाना क्षेत्र के टाटीबंद स्थित नगर गोदाम में जांच और छापेमार कार्रवाई की। जांच के दौरान गोदाम में रासायनिक उर्वरकों का भंडारण पाया गया। विभाग के अनुसार उर्वरक रखने के लिए वैध लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। डाकघरों में वाटर प्रूफ राखी लिफाफे तैयार, 10 रुपए में मिलेगा विशेष लिफाफा। स्पीड पोस्ट के जरिए 106 देशों तक राखी भेज सकेंगी बहनें। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर्व के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। 28 अगस्त को मनाए जाने वाले इस त्योहार पर बहनों को राखी भेजने में कोई परेशानी न हो, इसलिए दिल्ली राजहरा डाकघर में विशेष व्यवस्था की गई है। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग ने वाटर प्रूफ राखी लिफाफे और बॉक्स उपलब्ध कराए हैं। इन विशेष लिफाफों और बॉक्स का उद्देश्य बारिश या नमी के कारण राखियों को खराब होने से बचाना है। ये विशेष लिफाफे 10 रुपए में उपलब्ध होंगे। इनके माध्यम से बहनें स्पीड पोस्ट के जरिए 106 देशों तक अपनी राखियां भेज सकेंगी। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। फटाफट अंदाज पर मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।